ऐसा संगीतकार नौशाद ने इस गीत के साथ क्या और क्यों किया कि सारे सिंगर इस गीत को सुनकर के रोने लगे थे, फूट फूट कर रोने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ये गीत था और किस फिल्म का ये गीत था बताओ। इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक मेरे साथ। अगर आप YouTube पे मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप Facebook पे पेज को लाइक फॉलो ना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, नौशाद साहब एक बहुत बड़ी फिल्म के गीतों पर काम कर रहे थे। इस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने नौशाद साहब को एक सिचुएशन समझाई। फिल्म के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है कि गरीब माँ बाप अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं, उसकी विदाई कर रहे हैं और विदाई में वो उतना दहेज नहीं दे पा रहे हैं, मगर लड़की को तब भी लग रहा है कि उसके माँ बाप ने जैसे उसको सब कुछ दे दिया है। ऐसी सिचुएशन पे एक विदाई गीत आपको बनाना है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ऐसा नौशाद साहब को समझाया। नौशाद साहब ने जब इस सिचुएशन को सुना, नौशाद साहब राइटर भी बहुत अच्छे थे। नौशाद साहब के दिमाग में अमीर खुसरो की दो लाइनें आई, सुंदर मोरी सारी मायके में मैली भई, अब क्या लेके जाऊं गबन व हाय राम। ये दो लाइनें नौशाद साहब के दिमाग पे आई अमीर खुसरो की। तो नौशाद साहब के गीतकार थे शकील बदायूनी। अब इसी सिचुएशन को नौशाद साहब शकील बदायूनी के पास लेकर के पहुंचे। नौशाद साहब ने सारी सिचुएशन समझाई शकील बदायूनी को, कैसे एक गरीब माँ बाप अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं, उसकी विदाई में उतना दे नहीं पा रहे हैं, मगर लड़की को तब भी लग रहा है जैसे उसके माँ बाप ने सब कुछ दे दिया है। जब शकील बदायूनी को नौशाद साहब ने यही अमीर खुसरो की दो लाइनें सुनाई कि यार उनके दिमाग में दो लाइनें आई हैं, तो शकील बदायूनी ने थोड़ी देर सोचा। शकील बदायूनी ने उसी वक्त पे दो लाइनें वहां पर लिख दी। नहीं, शकील बदायूनी ने तुरंत दो लाइनें वहां पर लिखी। अम्मा बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मेरे गौने में चांद और सितारे दिए। अब नौशाद साहब को ये लाइंस बड़ी पसंद आई। अब ये गीत लेकर के नौशाद और शकील बदायूनी साहब पहुंचे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास। जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इस लाइन को सुना, माँ बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मोरे गौने में चांद और सितारे दिए, वो तो हिल गए जैसे सुन करके। उन्होंने कहा, नौशाद शकील क्या बनाया तुमने यार, यही चीज़ मुझे चाहिए थी, जल्द इसको रिकॉर्ड करो। खैर साहब, इस तरीके से ये गाना पूरा किया गया। और जो लाइन थी, माँ बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मेरे गौने में चांद और सितारे दिए, इसको फिर अंतरे में रखा गया। खैर साहब, ये गाना जब पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ तो इसकी रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया। जाहिर सी बात है, विदाई गीत था तो किसी फीमेल ने इसको गाना था। उस दौर की टॉप गायिका लेजेंडरी सिंगर शमशाद बेगम को नौशाद साहब ने इस गीत को गाने के लिए बुलाया। शमशाद बेगम और कुछ फीमेल कोरस इस गीत को गा रही थी। तो रिकॉर्डिंग केबिन में जब ये सब सिंगर्स थे, शमशाद बेगम और वो फीमेल कोरस उनके साथ जो थी लड़कियां, तो जब ये गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी, नौशाद साहब बाहर थे रिकॉर्डिंग केबिन के, गीत चल रहा था, गीत रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्ड होते होते क्या हुआ, नौशाद साहब को रिकॉर्डिंग केबिन से आवाज़ आना बंद हो गई बाहर। उन्होंने देखा यार सिंगर्स इस गीत को गा क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो रहा है। तो नौशाद साहब ने जब रिकॉर्डिंग केबिन को खोला तो देखा सब रो रहे हैं। शमशाद बेगम रो रही है और वो लड़कियां रो रही है। तो नौशाद साहब ने सबको बाहर बुलाया, अरे क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं। तो शमशाद बेगम ने कहा, उनकी बिटिया जवान हो रही है, उसकी शादी होनी है। ये गीत गाते गाते इसलिए उन्हें रोना आ गया। और बाकी ये जो लड़कियां रो रही हैं ये भी जवान हो रही हैं, इनको भी इनका घर याद आ गया है। क्या नायाब गीत आपने बनाया है। नौशाद साहब ने जब शमशाद बेगम उन लड़कियों की हालत देखी तो नौशाद साहब ने सोचा कि यार क्यों ना इस गीत की रिकॉर्डिंग को ही कैंसिल किया जाए, आज इनका मूड कुछ और हो गया। तो नौशाद साहब ने कहा शमशाद बेगम और लड़कियों को, आपके लिए चाय मंगाता हूँ, रेस्ट लो, अभी आपका मूड कुछ और हो गया है रिकॉर्डिंग के लिए, ऐसा शायद ये रिकॉर्डिंग के लिए ठीक नहीं रहेगा, अगली बार इस गीत को रिकॉर्ड कर लेंगे, आप तो बस अब चाय पीजिए। मगर शमशाद बेगम ने कहा नौशाद साहब को, नहीं नौशाद साहब, गीत तो आज ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आज जो फील इस गीत के अंदर बनी है, दोबारा ऐसी फील फिर इस गीत के अंदर नहीं आएगी। आज इस गीत को रिकॉर्ड करेंगे। इस तरीके से शमशाद बेगम के कहने पे इस गीत को फिर उसी दिन रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, ये गीत कौन सा था, ये गीत था फिल्म मदर इंडिया का, और ये गीत था जो नरगिस जी पे पिक्चराइज हुआ था। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान साहब थे। उनको ये गीत बहुत पसंद आया। जब नौशाद साहब को उन्होंने सिचुएशन समझाई तो नौशाद साहब के दिमाग में तुरंत अमीर खुसरो की लाइन आई, जिसको जीवंत कर दिया अपनी लाइंस लिख करके शकील बदायूनी साहब ने। तो ये वो दौर था साहब जब गीतों पर ऐसा काम होता था, दिल से काम होता था, तभी ये गीत सीधा दिल पे असर करते हैं। 3 मदर इंडिया 1957 में आई थी, एक कामयाब फिल्म थी और उसके गीत भी सुपर डुपर हिट थे। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं इसको लिख दीजिएगा इजाजत, गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।